ट्रेन में हम बैठे थे वह ट्रेन गोरखपुर से ही बनकर चलती है और हम गोरखपुर स्टेशन से एक कोच में बैठ गए। उस कोच में कोई भी आदमी नहीं था, वह कोच बिल्कुल खाली था। लेकिन कुछ स्टेशनों को क्रॉस करने के बाद उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और आदमी एक दूसरे के साथ लगकर बैठ गया था। और धीरे धीरे स्टेशन को क्रॉस करते हुए ट्रेन उसमें आदमी ही आदमी बढ़ रहे थे। जैसे ही उस ट्रेन में आदमी बढ़ रहे थे तो लोग अपनी सीट को देखकर एडजस्ट कर रहे थे। वैसे तो मेरी रिजर्वेशन हो रही थी, लेकिन परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि वहाँ ट्रेन में भीड़ इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से एक दूसरे को एडजस्ट करना बहुत भारी हो रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कि साइड में खड़ी थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रही थी। मैंने उसे कहा कि आप मेरी सीट पर आकर बैठ जाए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उसने मना कर दिया। मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने अम्मा जी को बुलाया और कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए मेरी सीट पर बैठ गई और मुझसे बोली, धन्यवाद बेटा। तभी मैं भी मुस्कुराया और बोला कि आप किधर जा रहे हो। उसने बताया कि मैं थोड़ी दूर का ही सफ़र है, वहाँ उतर जाऊंगी, फिर तुम यहीं बैठ जाना। मैं उस बूढ़ी औरत से बातें करने शुरू कर देता हूँ कि तभी मुझे याद आया कि मेरे बैग में कुछ खाने पीने की सामान है, क्यों ना माता जी को दी जाए। मैंने कुछ सामान माता जी को दिया और कुछ सामान अपने आप खा लिया था। वैसे उनकी बातों से मुझे यह तो यकीन हो गया कि वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान है। दरअसल उनके साथ सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और इसी के चलते शाम भी हो चुकी थी। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ट्रेन में भीड़ भी कम होती जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद माता जी का स्टेशन आया और वो अपने स्टेशन पर उतर गई। जब वो अपने स्टेशन पर उतरी तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, और मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोला कि बेटा तुम खुश रहना। अभी वो चली ही थी कि मुझे उसकी याद आने लगी क्योंकि उसके साथ किया हुआ सफ़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद अपने ट्रेन वहाँ से स्टेशन छोड़ते हुए अभी स्टेशन आगे ही निकली थी कि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई और मैं कोच में घूमते हुए उस बच्चे को ध्यान से देखने रहा था, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने जब अगले कोच में जा कर के देखा तो मेरी नज़र उस बच्चे पर गई, लेकिन उस बच्चे के साथ में दो आदमी और थे और वो हंसते हुए बोले कि आओ भाई साहब बैठ जाओ। लेकिन अचानक से दो बच्चे पीछे से आकर के मुझे घेरने लगे और मुझसे बोला कि चल माल निकाल। उनके यह बात बोलते ही मुझे ज़रा सी भी देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि हाँ, मुझे फंसाया गया है। तभी मैंने सफ़र कर रहे कोच में अपने साथ लोगों को आवाज़ लगाई कि बचाओ बचाओ, और पीछे से आदमियों ने आकर के मुझे बचा लिया, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई और हमने उन आदमियों को पुलिस के हवाले कर दिया। ये कहानी में बस इतना ही। तो कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।